भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। सागर जिले के शाहगढ़ के 2 सरकारी विभागों में आपसी लड़ाई का एक अनोखा मामला सामने आया है। इसमें 9,61,000 का बिजली बिल न चुकाए जाने पर विद्युत विभाग ने नगर पालिका की बिजली सप्लाई काट दी। इससे गुस्साए नगर पालिका ने बिजली ऑफिस के गेट पर ही कचरा फेंकवा दिया। जैसे ही यह मामला सामने आया तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन भी हरकत में आया। नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच हुए विवाद की खबर मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को देखा। उन्होंने बिजली विभाग को नगर पालिका के अधिकारी से बात की। बताया जा रहा है कि नगर परिषद अधिकारी विनय मिश्रा ने बिजली काटने की बात को पर्सनली लेते हुए यह कचरा बिजली ऑफिस के गेट पर डलवाया था। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भी द्वेषपूर्ण कार्य बताया है। नगर पालिका की हरकत का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा रहा है कि नगर पालिका की कुछ गाड़ियां बिजली विभाग के दफ्तर पर खड़ी हैं, जिसमें कचरा लोड है। करीब 8:15 पर 2 गाड़ियां और 10 बजे तीसरी गाड़ी यहां कचरा डालकर चली गई। हालांकि तहसीलदार के द्वारा अब इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका आवेदन लेकर एसडीएम के लिए भेज रहे हैं। देखो, जो यहाँ स्थल पे जो वास्तविक रूप से कचरा जो मिला है वो पूर्णतः सही है और नगर परिषद के द्वारा पूर्ण हमें इसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी, क्या कारण है क्या नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब सुबह करीब 8:09 पे मतलब हमारे कर्मचारी और कुछ कैमरा लगे हैं, उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिला यहाँ पे गाड़ी आई नगर परिषद की। उन्होंने पहले 2 डाली, उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हो रहा है तो तीसरी गाड़ी जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसमें एक गाड़ी और डंप करके चली गई है। अब इसमें नगर परिषद ने किसी प्रकार से हमें लिखित में क्यों डाला, किस कारण दिया, हमें किसी ने नहीं सर, ये जानकारी मिली है कि कुछ नगर परिषद कार्यालय का बिल बकाया है। उस संबंध में कल स्ट्रीट लाइट भी बंद रही, पूरी लाइट सप्लाई बिजली बंद रही है। तो कितना बकाया है ये सब? उक्त समय में माह फरवरी में हमने नगर परिषद के एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में करीब कुछ नगर परिषद की अवैध मोटरें भी मतलब चल रही थी। हमने सूचित भी कराकर रामघाट में हमें सीएमओ साहब को बुलाया भी था, ऑन स्पॉट पहुँचे थे। तो उक्त समय में कुछ अनियमितता थी तो हमने वो अवगत भी कराया था और बाद में पत्र जारी करके बताया कि साहब जो भी अनियमितता है उसके संबंध में जो राशि समोजित होने आप पत्र जारी करने कष्ट करें। सीएमओ साहब ने कोई पत्र जारी नहीं किया उसके संबंध में। उसके बाद फिर हमने 23 तारीख को पूरी डीओ ने लिस्ट निकाली अपने नगर परिषद की कनेक्शन की, तो उसमें 9,61,000 का बिल बकाया था। तो हमने इंतजार करते करते रेगुलर मॉनिटरिंग करी। बीच में 30 तारीख तक हमें मतलब कोई ऐसी संभावना या गुंजाइश नहीं लगी कि मतलब बिजली बिल जमा हो सके उसका। तो उसके बाद हमने फिर बात करी, नहीं हुआ तो फिर संचालनालय को आए, मतलब 30 तारीख को नगर परिषद का पेमेंट पे पूरे मध्य प्रदेश के आए, उसमें से साइगर का कहीं से कहीं तक लेख नहीं है। पिछले अक्टूबर महीने में पेड हुआ था अपना साइगर का एमपीवी का बिजली बिल का ऑफिस के संबंध में जितने नगर परिषद द्वारा पेड किया था। उसके बाद से 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएमओ साहब से जब जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है, मतलब ये कैसी रीडिंग क्या है। हमने बताया कि पूरी अवगत कराया कि अवैध है, किसी एक्स्ट्रा चल रही जो मीटर के बाईपास बहुत सारे स्मार्ट। देखो क्या है कि बिल का मैटर है वो तो अलग है, पर अगर कभी इस प्रकार के है तो हमें तो ऐसा लगता है कि सीएमओ साहब मतलब कार्यालय जो विभाग के विरुद्ध व्यक्तिगत मतलब द्वेष के कारण ही मतलब ये कचरा डलवाया गया। अगर कभी इसमें कुछ व्यवस्थित मैटर होता था हमें कहीं सूचना करते, कोई जानकारी या कोई हमें पहले प्रदान नहीं की गई। नगर परिषद वाले आए थे और 2 ट्राली कचरा यहाँ डाल के चले गए। अच्छा। मैंने उनसे मना भी किया। मैंने ये सोचा पहले तो ये कचरा साफ करने के लिए आए हैं। अच्छा। मैंने अंदर कहा, मैंने के अंदर तक 2 तसला मटेरियल डला है कचरा। तो मैंने कहा ये भी साफ कर देना। इतना कह के मैं अंदर चला गया और बस अंदर गया और 2 ट्राली डंप की और चले गए वो। मैं सायगढ़ मंडल अध्यक्ष योगेश दुबे पार्षद भी हूँ। वार्ड नंबर 11 से मुझे जब जानकारी लगी तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ देखा तो वो वास्तव में कचरा के ढेर लगे थे। मैंने इस बात को जिलाध्यक्ष महोदय को भी अवगत करवा दिया है, माननीय विधायक जी को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है। जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और कचरा के ढेर लगे हैं, वहीं पे मंदिर है और ये कचरा तो जानबूझ कर डलवाया गया है। हाँ, कल रात को जो है रात को लाइट जो स्ट्रीट लाइट वगैरह सप्लाई है जो वो बंद कुछ देर के लिए कर दी गई थी। बंद क्यों कर दी थी? नगर परिषद ने जो बिल बकाया है वो बिल नहीं भरा इसलिए। अच्छा। तो जो है उसमें सीएमओ साहब वगैरह ने मतलब
कचरा के बिल लगा दी। मतलब आपने नगर परिषद ने बिल नहीं भरा तो इसका ये नतीजा निकला कि आपके सीएमओ ने यहाँ पर बिजली विभाग के मेन गेट पर कचरा डलवा दिया। इस बात को हम माननीय विधायक जी को और जिलाध्यक्ष महोदय को हमने अवगत करवा दिया है। मौका पे हम लोग देखने गए थे, वहाँ वास्तव में 3 ट्राली कचरा की ढेर लगी है, जो कि गलत है। यहाँ पर एमटीबी के ऑफिस के दोनों गेट के सामने कचरा डाला गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं मौके पर आया। हमारे सभी साहब पार्षद महोदय हैं और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं और पत्रकार बंधु हैं। तो मैंने अभी श्रीमान एसडीएम साहब को बता दिया है और मैंने नगर पालिका में भी बात की है वहाँ पर। तो वो कह रहा है कि हम शीघ्र इसको हटवाए दे रहे हैं और जो जेई हैं यहाँ के रवि सोलंकी, उनसे ही बात की है। तो वो आ रहे हैं तो उनसे हम एक आवेदन लेके और विधिवत जो भी कार्रवाई होगी हम एसडीएम महोदय को पुलिस कर रहे हैं। सर ये कचरा डलवाया क्यों गया है यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा? अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी किया गया है वो गलत किया गया है। मतलब कचरा नहीं डलवाना चाहिए। इससे क्या है कि आगे मंदिर भी है, लोगों को आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ पर नगर पालिका के अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं और शीघ्र इसको हटवाते हैं ताकि लोगों का आने जाने का रास्ता। सर जी, जानकारी मिली है कि नगर परिषद के ऊपर 9,67,000 रुपया बाकी है बिजली विभाग का। तो बिजली विभाग वालों का स्ट्रीट लाइट काट दी तो उससे खुन्नस होकर के सीएमओ महोदय ने ये कृत्य किया है। मैं अभी उनको रवि सोलंकी जो जेई उनको बुलवाता हूँ, मैंने अभी बात की है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि कितना कैसा बिल बकाया है। बिल बकाया से संबंध नहीं है, लेकिन ये कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें अगल बगल लोग भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों को आने जाने में अवरुद्ध हो गया है। हम इसको भी खुलवाते हैं, बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र बंडा की नगर परिषद सायगढ़ के सीएमओ के द्वारा जो बिजली ऑफिस के दोनों गेटों के सामने जो आज सुबह कचरा डलवाने का काम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। भाजपा की सरकार के रहते हुए आज अधिकारी कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सुशासन की बात करती है, ये सुशासन है। आज सायगढ़ की घटना ने सायगढ़ नगर के लिए पूरे मध्य प्रदेश में शर्मसार करने का काम किया है। जो सीएमओ ने जो कृत्य किया है, ये अराजकता और अधिकारियों की कर्मचारियों की दादागिरी मनमानी साबित करने का काम करता है। मेरा निवेदन उच्च अधिकारियों से है कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि आगे कोई ऐसा अशोभनीय निंदनीय कृत्य इनके द्वारा ना किया जाए। सुनील तिवारी की रिपोर्ट। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।